Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, on again. आओ आओ बच्चों, आओ खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों। Yes, you guess Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? अरुण बुगल इस कार्यक्रम में आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग रोज प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो और यीशु पिता की आवाज सुनते हो। ये सब बातें आपके मम्मी पापा सुनकर बहुत खुश हैं और वो कहते हैं कि उन्हें भी यही अनुभव चाहिए जो आप प्रभु से प्राप्त करते हो। ऐसा कहते हैं आपके मम्मी पापा हमारे से। समझ गए ना आप लोग? और इसी तरह से आपको इस अभिषेक में बढ़ते रहना है, ठीक है ना? और इस अभिषेक में आपको बढ़ने के लिए हम एक बहुत ही बढ़िया चीज देखने वाले हैं। चलो देखते हैं, चलो। जब से रॉकी आया है वो बिजी क्यों है? ए रॉकी, ये मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? ए रॉकी। जैकलीन, कैसी हो जैकलीन? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम अपने फोन के साथ बिजी हो जब से तुम आए हो। हाँ, आई एम ऑलवेज बिजी जैकलीन। देखो देखो मुझे कितने सारे लाइक्स मिले हैं। मुझे पता है तुम्हें कैसी मिली है। तुम सबसे भीख मांगते हो ना, है ना? मैं हमेशा एक ब्यूटीफुल बॉय हूँ। देखो लिली, शर्ली, स्नेहा, कितने 100 कॉन्टैक्ट से लाइक्स मिले हैं मुझे। मम्मी, मम्मी। सब ठीक है ना? सब ठीक है ना? मम्मी को क्यों बुला रही हो? नहीं, मैंने मम्मी को बुलाया ताकि वो भी आके लाइक करे। पर मम्मी तो किचन में बिजी होती ना, उसे डिस्टर्ब मत करो, हम बात करते हैं। ठीक है, पर तुम हमेशा फोन के साथ एंजॉय करते रहते हो। हाँ? ए जैकलीन, ये दुनिया हमारे एंजॉय करने के लिए तो है, तुम्हें पता नहीं है? अरे रे, देखो अगर तुम यही करते रहोगे ना तो शैतान तुम्हें नरक में ले जाएगा। हाँ, उसी हाथ से, सुंदर हाथ से जो तुम्हारे पास है। ए, शैतान मेरा हाथ पकड़ के नहीं ले जाएगा, पर मेरी लिली को लेके जाएगा। लिली कौन है? ओह, लिली बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट लड़की है। बाय द वे, तुम्हें उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जो बोलना है बोलो या फिर यहाँ से चली जाओ। हाँ, ऐसी ही बातें करते रहो, ऐसी ही बातें करते रहो। एक दिन शैतान तुम्हें धमकी देगा, समझे? मैं देखती हूँ तुम्हें। शैतान? मैं देख लूंगा उसे। उसका चेहरा है। ठीक है, तुम्हें इसे जाने की जरूरत नहीं है। तुम मूर्ख बातें करती हो, चली जाओ यहाँ से। देखो मम्मी तुम्हें बुला रही किचन में। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं चली। मुझे कितने सारे मैसेजेस मिले हैं। अरे कितना देखना पड़ता है रोज। ए जैकलीन, जाओ अपना काम करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देखो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। क्या? कौन हो तुम? शैतान जैसे लगता। हाँ, मैं तुम्हारी बहन जैकलीन जैसा दिखता हूँ ना? मैं बहुत ही सुंदर हूँ, देखो। मेरी बहन जैकलीन बहुत ही सुंदर है, पर तुम तो कितने करूब हो। हरे, गुलाबी और ब्राउन हो। छी छी छी। ये तो आज का फैशन है। चलो छोड़ो, तुम फेसबुक देख रहे थे ना, चलो वही करते रहो। देखो एक पर्याय है, देखा तुमने?
देखा? हाँ, हाँ। हाँ? चलो उसके अंदर जाओ, मेरी जाओ। सेल्फी कितनी सुंदर है। हाँ, हाँ हाँ हाँ, चलो पोस्ट करो जल्दी। हाँ, हाँ कर लिया। जैसे पोस्ट किया बहुत सारे लाइक्स मिले। वाह वाह वाह। रॉकी याद रखना कि ये सब मेरे दोस्त अच्छा हैं। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं। ओह ये दूसरा ऐप खुल रहा है। हाँ। उसके बाद ऐप ओपन होता है ना, ए, उस ये लिंक ऐप को तो नया खोलो लग जरा। रहा है। खोलो उसे जल्दी से। अरे ये ऐप तो अच्छा नहीं है। मेरी हाँ, बात सुनो रॉकी, लिंक को खोलो तुम, अभी खोलो। ये लिंक खोलूं? जल्दी से करो, रुको ना, चिल्लाओ मत। जल्दी से लिंक खोलो रॉकी, बोल रहा हूँ मैं। अरे लिंक खुल नहीं रही है, सिग्नल बहुत वीक है। नहीं खोल सक रहे, जल्दी खोलो रॉकी। अरे सिग्नल नहीं मिल रहा है इस कमरे में। बॉस जल्दी से ऐसे सिग्नल भेजो बॉस, जल्दी। अरे सिग्नल मिला, यूट्यूब और व्हाट्सएप। धन्यवाद बॉस। अरे ये ऐप तो अच्छा नहीं है, मैं उसे खोल नहीं पा रहा हूँ। क्या अच्छा नहीं है? ए रॉकी जल्दी से ऐप खोलो और देखो उसे। हाँ देखो, बहुत अच्छा होगा रॉकी, जल्दी से खोलो। क्या बोल रहे हो? खोलो उसे। कौन सा? मेरे पापा मुझे मारेंगे। मैं तुम्हारे पापा को देख लूंगा, तुम खोलो, जल्दी से खोलो। Never, I will not. नहीं, इंग्लिश में बात मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। उस लिंक को खोलो, क्लिक करो, बहुत मजा आएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। क्या सोच रहे हो तुम? नहीं, तुम बहुत खराब हो। जी लिंक नहीं चाहिए मुझे, ये एप्स भी नहीं चाहिए। नहीं। ए रॉकी मेरी बात सुनो, अगर तुम लिंक खोलोगे तुम्हें बहुत मजा आएगा। देखो तुम्हारा समय जल्दी उठ जाएगा और बहुत मजा आएगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है। बात मत करो, बहुत बात करते हो तुम। तुम पहले नरम स्वर में बात कर रहे थे, अब चिल्ला क्यों रहे हो? मैं ऐसे ही बात करूंगा। तुम्हारा ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ गया है, यहाँ से चले जाओ। ए, जल्दी से खोलो, नहीं तो मैं इस जगह को अपनी अग्नि से नष्ट कर दूंगा तुम्हारे साथ। मुझे एक आइडिया आया। कैसा आइडिया? उस आइडिया का इस्तेमाल करके जल्दी से लिंक को खोलो। कर लूंगा। पहले मैं तुम्हें खत्म करता हूँ। ये शपिता, मैंने ऐप खोल दिया गलती से और फोन इस्तेमाल कर रहा था। मुझे इससे डर लग रहा है। मुझे ये उससे शपिता। नहीं, मैंने तुम्हें लिंक खोलने को कहा है, मैंने तुम्हें प्रार्थना करने को नहीं बोला। चुपचाप लिंक खोलो। ये शपिता, इसका नाश कीजिए तुरंत ही। ये शपिता, अपनी अग्नि भेजिए। ये शपिता, ये शपिता के नाम से मैं तुम्हें भगाता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि उस अग्नि से मैं नष्ट हो जाऊंगा अगर तुम प्रार्थना करोगे? तुमने फेसबुक और व्हाट्सएप इतने दिन से इस्तेमाल किया है और अभी खतरे में हो तो ये शपिता को बुला रहे हो। ये शपिता, जानते हुए भी मैंने ये पाप क्यों किया? ये शपिता, आज के बाद मैं फोन इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो नहीं सुनेंगे, मुझे लिंक को अपने खोलो। लहू से नहीं माफ सुनेंगे कीजिए। ये तुम्हारी शपिता, बात। ये शपिता, प्रभु। शैतान का नाश कीजिए। ये शपिता, क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? नाश क्या किया कीजिए। ये तुमने? शपिता के नाम से मुझे क्या शैतान हो अपनी रहा है? अग्नि से जल जाएगा। ये शपिता के नाम से। नहीं, ये शपिता, मदद कीजिए। ये शपिता, ये शपिता, ये शपिता का लहू, ये शपिता का लहू शैतान का नाश करेगा, नाश करेगा। चले जाओ शैतान। अच्छा हुआ शैतान चला गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये शपिता, क्या आपने मेरे पापों को माफ किया? आज के बाद मुझे फोन की जरूरत नहीं है। मैं अपने मम्मी पापा से माफी मांगूंगा। जैकलिन, हे रॉकी, जैकलिन तुम आ गई? हाँ। ये आवाज क्या आ रही थी? क्या हुआ यहाँ? जब तुम गई ना, उसके बाद एक काला शैतान यहाँ आया था। हाँ। अरे बाप रे, शैतान आया था? और वो मुझे कष्ट दे रहा था। ऐप
ओपन करने को और लिंक खोलने को बोल रहा था। अरे रे, तुमने ओपन किया था? मैं ढूंढ रहा था कि कैसे खोलूं, कैसे ओपन करूं, और वहाँ पे बहुत बुरी बुरी चीजें थी उन ऐप पे। हाँ ठीक है, तुम डरना मत, हाँ ठीक है ना? हमारे माँ बाप ने तो हमें कितनी सारी चीजें सिखाई है ना, हाँ, और वो सब सच है जैकलिन। आज के बाद मुझे फोन नहीं चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमें ऐसा ही होना चाहिए। हमारे मम्मी पापा हमें अच्छी चीजें सिखाते हैं और तुम हमेशा वो फोन को लेके बैठे रहते हो। हाँ, पर अब तुम्हें समझ में आया कि शैतान तुम्हें उस फोन के द्वारा नरक ले जा सकता है। जैकलिन, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। इस फोन की वजह से मैं यीशु पिता के बारे में भूल गया और मैं भविष्यवक्ता के अभिषेक के बारे में भी भूल गया। मुझे लगता है मैंने वो खो दिया है। बुरा मत मानो रॉकी, यीशु पिता से तुमने क्षमा मांग ली है ना, तो यीशु पिता तुमसे वो भविष्यवक्ता का अभिषेक नहीं छीनेंगे। क्या कह रही हो तुम जैकलिन? हाँ, यीशु पिता ने तुम्हें आंखें दी है ना, है ना, तो उन आंखों से तुम्हें प्रभु की चीजों को ही देखना चाहिए। सही कहा यीशु पिता, आपने मेरे पापों को माफ कर दिया है। यीशु पिता, आपने मुझे महान अभिषेक प्रदान किया है। मुझे वो अभिषेक वापस दीजिए प्रभु। आपके भविष्यवक्ता की तरह रहना चाहता हूँ प्रभु, और मुझे आपके भविष्यवक्ता के शब्दों को कहना है प्रभु। हाँ, इसी तरह से रोज प्रार्थना करो। यीशु पिता से तुमने माफी मांग ली है ना, और यीशु पिता ने अपने लहू से साफ करके तुम्हें माफ कर दिया है। हाँ, जैकलिन, मुझे ये फोन नहीं चाहिए, मैं डैडी को वापस दे दूंगा। गुड बॉय, आज के बाद हम दोनों साथ में प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? हाँ जैकलिन, आज के बाद मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जिनको फोन की आदत हो गई है मेरी तरह। हाँ, उनके लिए, ताकि किसी के पास से भविष्यवक्ता का अभिषेक चला ना जाए जैकलिन, और उन सबको प्रभु का शब्द ही बोलना चाहिए। हाँ जरूर, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह देखकर। हाँ जैकलिन, वो बाइबल कहाँ है जो पापा मेरे लिए लाए थे? वो बाइबल लेकर आओ जैकलिन, मुझे उसके अंदर के वचन पढ़ने हैं जैकलिन। हाँ, अभी लेकर आओ। वाह रॉकी, तुम बहुत बदल गए हो, मैं बहुत खुश हूँ। आज के बाद हम लोग साथ में प्रार्थना करेंगे और साथ में प्रभु की स्तुति करेंगे। उसके अलावा हम साथ में भविष्यवाणी भी करेंगे, है ना? हाँ जैकलिन, आज के बाद मैं उस शैतान का नाश करूंगा जो मेरे ख्यालों को बिगाड़ता है। हाँ, मैं उसको पराजित कर दूंगा, एक भविष्यवक्ता की मनोस्थिति रखकर और प्रभु का वचन पढ़कर। हाँ, जरूर करूंगा। वाह बढ़िया, चलो चलो, मैं जाकर बाइबल लाती हूँ, तुम जाके पापा को फोन देकर आओ, ठीक है ना? ठीक है जैकलिन। पापा कहाँ है? हाँ, पापा पेपर पढ़ रहे हैं ऊपर, जल्दी जाओ। ठीक है, जाता हूँ मैं अभी। आज के बाद ही मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे यीशु पिता चाहिए, जो उनके भविष्यवक्ता के अभिषेक में बढ़ना है। हेलो कैरन, हेलो बर्नीटा, कैसे हो आप लोग? अच्छे आंटी। बर्नीटा तो बहुत खुश नजर आ रही है, क्या कारण हो सकता है? तुम्हारा बर्थडे है? अचानक बहुत खुश लग रही हो तुम। अरुण बुगल इस कार्यक्रम में आना अच्छा लगता है ना तुम्हें? तुम दोनों अरुण बुगल ये कार्यक्रम देखते हो ना? हाँ आंटी। हाँ, तो ये कार्यक्रम देखने से आपको क्या अनुभव होता है, ये आप हमें बता सकते हो? बर्नीटा बताओ मुझे। ये कार्यक्रम देखने से मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ने की इच्छा बढ़ गई है आंटी। भविष्यवक्ता बनना है मुझे आंटी। अच्छा, बनना चाहती हो। और तुम? मैं भी चाहती हूँ कि इनकी तरह प्रभु मुझे दर्शन दिखाए, सपने दिखाए और अन्य भाषा में बोलना सिखाए आंटी। तो इस कार्यक्रम के अंत में तुम भी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चाहती हो, है ना?
हाँ आंटी, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय देखने वाले हैं, पर उस विषय पर जाने से पहले आप दोनों ने भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त किया है और अन्य भाषाओं में प्रार्थना की है। तो उस समय क्या आपको प्रभु से कुछ उजागर हुआ है बेनिटा? कभी कभी। अच्छा, कभी कभी। तो कभी कभी प्राप्त हुआ दर्शन सुना सकती हो? हाँ, एक बार मैं प्रार्थना करी थी, यीशु पिता ने मुझसे कहा कि अगर तुम भविष्यवक्ता बनना चाहती हो तो तुम्हें सुसमाचार बताना है और सब लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, अपने दोस्तों को प्रभु के बारे में बताना है आंटी। अच्छा, यीशु पिता के विषय में बताना है? किस तरह से बताना है? साहसी होकर जोर से बताना है ना? अरे मुझसे बात करते हुए तो भयभीत हो रहे हो तुम लोग, है ना कैरन? साहसी होकर यीशु पिता के विषय में बात करना है। क्या करना है? बताना है, क्योंकि यीशु पिता बहुत ही जल्द आने वाले हैं। अगर तुम चुप रहोगे तो क्या लोगों को यीशु पिता के विषय में बता पाओगे? यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, भविष्यवक्ता का अभिषेक प्राप्त किए हुए आप लोग अगले स्तर में अच्छी तरह से पहुंच सके, उसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज देखें हम लोग। अपनी बाइबल खोल लो। बाइबल में दानियेल का 9वां अध्याय खोलेंगे हम लोग और 9वें अध्याय में से दूसरा वचन पढ़ेंगे हम सब। उसके राज्य के पहले वर्ष में दानियेल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ हमने देखा कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने लिखा है कि यरूशलेम काफी वर्षों के बाद वीरान हो जाएगा, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये सब कौन पढ़ रहा है? दानियेल भविष्यवक्ता पढ़ रहे हैं। उसका मतलब क्या है? उसका ये अर्थ है कि उन्होंने वचन पढ़े हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ा है। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, उसी तरह से उनके दिनों में उन्होंने प्रभु का शब्द पढ़ा था जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने लिखा था। यहाँ वो पढ़ते हैं और उनको पता चलता है कि उसके अंदर क्या है। इसी तरह से ये लिखा गया है। ठीक है ना? ये वचन पढ़ के मैं दानियेल समझ गया हूँ। ये वेद वचन पढ़ के ही भविष्यवक्ता दानियेल सीख सकें, जैसे वचन पढ़ के, बाइबल पढ़ के हम लोग सीखते हैं। तो उन्होंने पढ़ना जारी रखा और यिर्मयाह भविष्यवक्ता को प्रभु ने जो उजागर किया था उसके बारे में पढ़ के वो बहुत ही अचंभित हो गए। उसके बाद उन्होंने पढ़ना जारी रखा और उसके ऊपर अनुसंधान भी किया। जब वो सोच रहे थे कि इसके विषय में क्या करना है, वो हम देख सकते हैं 3रे वचन में। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। तो हमने यहाँ देखा कि दानियेल भविष्यवक्ता बाइबल पढ़ने लगे और बाइबल पढ़ के उन्हें ये समझ में आया कि यरूशलेम एक दिन वीरान होने वाला है। तो ये जानने के बाद उन्होंने उपवास किया और प्रभु से प्रार्थना करने लग गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मेरी याचना है कि यरूशलेम वीरान होने वाला है। ऐसा मैंने ग्रंथों में पढ़ा है जो आपने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को उजागर किया है। यरूशलेम का विनाश नहीं होना चाहिए प्रभु। इस तरह से उन्होंने प्रभु के सामने विनती की। आगे के वचनों को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से दानियेल ने अपने आप को दीन बनाया, प्रभु के सामने सारे पापों का प्रायश्चित किया और सारे अधर्म के काम जो उन्होंने किए हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? दानियेल भविष्यवक्ता क्या करते हैं? वचन पढ़ते वो हैं। वचन यानी बाइबल पढ़ते हैं और उसमें यिर्मयाह भविष्यवक्ता का लिखा हुआ जो है, जो शब्द प्रभु ने उनसे कहे हैं, वो पढ़ते हैं और पढ़कर भयभीत हो जाते हैं। हम लोग कितनी बार बाइबल पढ़ते हैं? उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। प्रकाशित वाक्य में भूमि में क्या होने वाला है उसके बारे में किसने लिखा है? यूहन्ना ने पतमोस द्वीप पर देखे हुए बहुत से दर्शनों के विषय में लिखा है उन्होंने। क्या हमने कभी सोचा है कि चलो आज खाना नहीं खाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये देश में जो भी नाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, उसके विषय में हम लोग प्रार्थना करेंगे? कभी सोचा है? नहीं करते हैं प्रार्थना, बोझ नहीं उठाया है। सिर्फ पढ़ने के लिए ही हम बाइबल पढ़ते रहते हैं। सिर्फ यही सोचते हैं कि बाइबल पढ़ लेती हूँ, नहीं तो मम्मी डांटेगी या फिर पास्टर डांटेंगे। क्या बाइबल यही सोचकर पढ़नी चाहिए हमें? नहीं पढ़नी चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, एक एक वचन में जो बोझ है वो तुम्हें महसूस होना चाहिए। दानियेल भविष्यवक्ता को भी यही बोझ महसूस हुआ और यही कारण से वो जब प्रभु से प्रार्थना करते थे तो उनको प्रभु अगले स्तर पर ले जाने के लिए क्या करते थे? मार्गदर्शित करते थे। तो आज के बाद जब भी आप बाइबल पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? उस बोझ के साथ पढ़ोगे कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद ही प्रभु तुमसे बात करेंगे। कैसे पढ़ना है? एक जुनून के साथ पढ़ना है।
ये सोचना है कि भूमि पर ये चीजें होने वाली है। इस तरह का नाश हमारे देश में नहीं होना चाहिए। लोगों का नाश नहीं होना चाहिए, उनका न्याय नहीं होना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? उनको पश्चाताप करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करने वाले भविष्यवक्ता बच्चे बनोगे आप? हाँ, बनेंगे आंटी। दोस्तों, हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं? अरे देखा आपने किस तरह से उन्होंने बाइबल का विश्लेषण किया और रहस्य पाने के लिए दानियेल की तरह प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। को भी ऐसे प्रार्थना करने की इच्छा है? क्या हम घुटने टेक कर प्रार्थना करें? अरे मेरे कहते ही आप घुटने टेक देते हो। अरे आपका चेहरा देख के ही मुझे पता चल जाता है रहस्य प्राप्त किए बिना, यीशु पिता की आवाज सुने के बिना आप प्रार्थना का अंत नहीं करोगे। तो देर किस बात की? क्या हम उनके साथ प्रार्थना करें? सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। जिनको अन्य भाषाएं नहीं आती है वो यीशु पिता की नाम की स्तुति कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। क्या हम प्रार्थना करें? हालेलुया हालेलुया, सर्वशक्तिशाली प्रभु आपकी स्तुति हो। ओ रबा शेख खेरे बाबा, शेख खेरे बाबा बाबा बाबा। सब छोटे बच्चे अपना मुंह खोलकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। उराबाशी खीरी बाबा बाबा पर पूरी खाराबा राशिरा। जैसे तुम प्रार्थना करोगे अन्य भाषाओं में, प्रभु की आत्मा तुम्हें मजबूत करेगी। प्रभु तुम्हें मजबूत करेंगे। वो अपनी इच्छा तुम्हें जानने में मदद करेंगे। रबा शेख खेरे बाबा बाबा शेख खेरे उरी बारा शीरी बारा खारा बाबा 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 उरी खारा बारा शीरी बारा खारा खारा बाबा बाबा। आपको उत्सुकता से यीशु पिता से पूछना है कि यीशु पिता मेरे अंदर के भविष्यवक्ता के अभिषेक को बढ़ाइए प्रभु। हाँ प्रभु, मुझे अगले स्तर पे जाना है। मुझे आपकी आवाज सुननी है प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी आवाज सुननी है मुझे। ओ रवाशी खीरी बाबा बाबा खारा बारा शिरे। प्रभु ये तड़प हर एक बच्चे में बढ़नी चाहिए प्रभु, बढ़ने दीजिए प्रभु। योएल 2:28 के अनुसार हर एक बच्चे के अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक ज्वलंत रहे प्रभु। उरी खारा बा शीरी बाबा खारा बाबा खारा खारा। एक भी बच्चा बेकार नहीं बैठना चाहिए प्रभु। उनको अपना मुंह खोलना चाहिए और हमारे साथ प्रार्थना करनी चाहिए। उरी खारा बारा शेरे खारा बाबा बाबा। यीशु पिता के नाम से हर एक बच्चे के अंदर जिस कारण से अभिषेक है उसकी पूर्ति होनी चाहिए प्रभु। बच्चों की आंखें खोलिए प्रभु। भविष्यवाणी करने के लिए उनकी जीभों को मजबूत कीजिए। आपका प्रकाश इनकी आंखों पर पड़ने दीजिए, इसी समय पड़ने दीजिए। इनकी आंखों का अंधेरा हटा दीजिए प्रभु। यीशु पिता के नाम से हटा दीजिए। बच्चों, यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करो। वो आपको स्पर्श कर रहे हैं अभी। वो आपकी आंखें खोल रहे हैं ताकि आप उनकी महिमा को देख सको। हाँ, उनकी महिमा को देख सको, उनका मार्ग तैयार कर सको, उनके आने का और उनके दर्शन देख सको। प्रभु आपकी अग्नि सबकी आंखों में आ रही है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु की अग्नि हर एक बच्चे की आंखों में आ रही है जो इस समय अपने घर से प्रार्थना कर रहा है। शखारा बारा शेरी बारा। अभी तक शैतान ने उनकी आंखों को अंधेरे से बांध रखा था, प्रभु ने उन अंधेरों को तोड़ दिया है। अभी रबा शेख खेरे बाबा बाबा शेरे बारा। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में जो आत्मिकता की कमी है प्रभु, वो चली जाए। धन्यवाद करते हैं कि उनकी आंखें अब चमक रही है। रबा शेख खेरे बाबा रे बारा शेरे बा और बारा शिखिरी बारा बारा शिरी बारा। इनके अंदर के मनुष्य को मजबूत करने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि आपने उनकी आंखें खोली और आपकी महिमा दिखाई प्रभु। हाँ प्रभु, अब कैरन प्रार्थना करेगी इसके लिए और हम सब उसके साथ प्रार्थना करेंगे। यीशु पिता, इन सब भविष्यवक्ता बच्चों का आत्मिक जीवन बढ़े। यीशु पिता वो दर्शन देखे और भविष्यवाणी करे। यीशु पिता उनके साथ रहिए। यीशु पिता आपने कहा है कि आप उन सबको दोगे जो मांगते हैं। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद यीशु पिता। उन सबको आपका अभिषेक दीजिए यीशु पिता वो शक्तिशाली रूप में उन तक पहुँचे। यीशु पिता जैसा योएल 2:28 में कहा गया है, उनको अभिषेक प्रदान कीजिए यीशु पिता। उनके ऊपर आने दीजिए यीशु पिता। हाँ यीशु पिता उनको आपका अभिषेक प्रदान कीजिए। उनको दर्शन दिखाइए, वो आपको दर्शनों और सपनों के द्वारा देख सके यीशु पिता। हाँ यीशु पिता, अपना भविष्यवक्ता का अभिषेक दीजिए यीशु पिता। जैसे हमें प्राप्त हुआ है यीशु पिता, उन्हें भी प्राप्त हो यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन। तो दोस्तों, क्या आप सबने प्रार्थना की? भविष्यवक्ता का अभिषेक आपके अंदर काम कर रहा है और अगर आपके अंदर ये चाहत है तो आप अच्छी तरह से इस भविष्यवक्ता के अभिषेक में बढ़ सकते हो। जब भी आप प्रार्थना करते हो एक लंबे समय तक, जो भी बाइबल पढ़ता है अच्छे से और उसके ऊपर ध्यान करता है, निश्चित रूप से यीशु पिता उनको
ढूंढते हुए आएंगे। अगर आप उन लोगों के जीवन को देखते हो जो बाइबल को अपना जीवन मानते हैं और पढ़ते हैं, उनका जीवन प्रकाशित हो जाता है। वो यीशु पिता का हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। अगर आप यीशु पिता का हाथ पकड़कर चलते हो तो आप कौन हो? भविष्यवक्ता हो ना आप। आपके मम्मी पापा आपको प्रोत्साहित करते हैं, चलो चलो बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, ऐसा कहते हैं ना। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रार्थना करो, अच्छे से बाइबल पढ़ो, अच्छे से भविष्यवाणी करो और यीशु पिता के आने का मार्ग तैयार करो। ठीक है दोस्तों, मैं अभी जाती हूँ और अगली बार मिलती हूँ। बाय।